क्या मृत्यु वास्तव में अंत है या यह सिर्फ एक पड़ाव है, एक नई यात्रा की शुरुआत? हजारों सालों से इंसान यही सवाल पूछता आया है, मरने के बाद क्या होता है? और इसका जवाब छुपा है सिर्फ एक शब्द में, कर्म। कर्म का अर्थ सिर्फ काम नहीं है। कर्म है विचार, शब्द और कार्य जो हम हर पल कर रहे हैं। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं, वही हमारा कर्म बनता है। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। बौद्ध दर्शन और भारतीय परंपरा के अनुसार आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। शरीर नष्ट होता है लेकिन कर्म नष्ट नहीं होते। जब इस जीवन का शरीर समाप्त होता है तो अधूरे कर्म आत्मा को एक नया शरीर दिलाते हैं। इसी को कहते हैं पुनर्जन्म। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो बहुत दुखी था, टूटा हुआ था। उसने कहा, भगवान, मेरे जीवन में सिर्फ दुख क्यों है? बुद्ध ने जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाई और बोले, क्या ये रेत हल्की है या भारी? व्यक्ति बोला, हल्की है। फिर बुद्ध ने वही रेत उसकी आंखों में डाल दी। व्यक्ति दर्द से चिल्लाने लगा। बुद्ध बोले, रेत वही थी लेकिन जगह बदल गई। कर्म भी ऐसे ही हैं। अगर मन शुद्ध है तो कर्म बोझ नहीं बनते, और अगर मन अशांत है तो छोटे कर्म भी दुख बन जाते हैं। कर्म कैसे अगला जन्म तय करता है? अगर कोई व्यक्ति क्रोध में जीता है, लालच करता है, दूसरों को दुख देता है, तो उसके कर्म भारी हो जाते हैं, और भारी कर्म आत्मा को कठिन जन्म की ओर ले जाते हैं। लेकिन करुणा, दया, सच्चाई, संयम, ये कर्म आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। इसीलिए कहा गया है, जैसा कर्म वैसा जन्म। क्या सब कुछ पिछले जन्म का फल है? नहीं। बुद्ध साफ कहते हैं, वर्तमान कर्म सबसे शक्तिशाली होता है। पिछले जन्म के कर्म बीज की तरह होते हैं, लेकिन आज का कर्म तय करता है कि वो बीज उगेगा या नहीं। इसलिए इंसान को दोष नहीं, जागरूकता चाहिए। बुद्ध का लक्ष्य था पुनर्जन्म से मुक्ति। जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, अहंकार टूट जाता है और मन पूरी तरह जागृत हो जाता है, तब कर्म बनना बंद हो जाता है। और जब कर्म नहीं तो पुनर्जन्म भी नहीं। इसे कहते हैं निर्वाण। अगर आप दुख में हैं तो खुद से ये मत पूछिए कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि पूछिए कि मैं अभी कौन सा कर्म कर रहा हूं, क्योंकि आज का एक सही कर्म 1000 गलत कर्मों को शांत कर सकता है। याद रखिए, ईश्वर दंड नहीं देता, कर्म परिणाम देता है। मृत्यु अंत नहीं है, यह सिर्फ एक दरवाजा है, और उस दरवाजे के पार आपको कैसा जीवन मिलेगा, ये आप आज तय कर रहे हैं। इस संसार में कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होती। जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं। आज की ये कहानी है कर्म और पुनर्जन्म की, एक ऐसी सच्चाई जिसे समझ लिया तो जीवन का डर, पीड़ा और भ्रम सब शांत हो जाते हैं। बहुत समय पहले एक व्यक्ति था, अनिरुद्ध। वो धनवान था परंतु घमंडी। वो दूसरों को नीचा दिखाता, गरीबों का मजाक उड़ाता और सोचता, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, मुझे कौन रोक सकता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हर कर्म का हिसाब रखा जा रहा है। समय बीता, अनिरुद्ध की मृत्यु हो गई। पुनर्जन्म का रहस्य। मृत्यु के बाद आत्मा समाप्त नहीं होती। बुद्ध कहते हैं, जैसे दीपक से दीपक जलता है, वैसे ही चेतना एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। अनिरुद्ध का पुनर्जन्म हुआ, लेकिन इस बार वो धनवान नहीं था। वो एक गरीब किसान के घर पैदा हुआ। बचपन से ही कष्ट, अपमान और संघर्ष उसका जीवन बन गया। वो अक्सर रात को आकाश की ओर देखता और पूछता, मैं ही क्यों, मैंने क्या गलती की। एक दिन गांव में गौतम बुद्ध आए। उनका चेहरा शांति से भरा था। अनिरुद्ध, किसान, बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैंने इस जन्म में किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे इतना दुख क्यों मिला? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म के कर्म तुम्हारे साथ चले आए हैं। बुद्ध ने कहा, कर्म किसी को दंड देने के लिए नहीं होते, कर्म हमें सिखाने के लिए होते हैं। उन्होंने समझाया, जिसने घमंड किया उसे विनम्रता सीखनी पड़ती है। जिसने दूसरों को दुख दिया उसे दुख का अनुभव होता है। जिसने प्रेम बांटा उसे प्रेम मिलता है। यही कर्म का नियम है। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पिछले जन्म की झलकियां दिखने लगीं। गरीबों का अपमान, कठोर शब्द
अहंकार। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, क्या मैं इस दुख से मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने कहा, हाँ, अगर तुम अभी सही कर्म करोगे तो भविष्य बदल सकता है। उस दिन के बाद अनिरुद्ध बदल गया। वो दयालु बन गया, दूसरों की मदद करने लगा, अपने दुख को सब्र से स्वीकार किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। बुद्ध कहते हैं, जो अपने कर्म सुधार लेता है वही पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। गहरी सीख। आज हम सब अनिरुद्ध जैसे ही हैं। हम सोचते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मुझे ही इतना दुख क्यों? लेकिन हम भूल जाते हैं, हर बीज फल जरूर देता है। गौतम बुद्ध का अंतिम संदेश। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान को सुधारा जा सकता है, और वही तुम्हारा भविष्य तय करता है। इसलिए 1. आज अच्छे कर्म करो। 2. आज सही सोच रखो। 3. आज दया, प्रेम और शांति अपनाओ, क्योंकि जैसा कर्म वैसा जन्म, जैसी सोच वैसा जीवन।